अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल 5 दिया है चैप्टर 2 में, एग्जाम्पल 5 जनरली उसमें स्टार किया गया, स्टार के बाजू में लिखा है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन लेट्स सी कि हम उसको अब है तो कर लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। राइट, वेरीफाई, सबको जो कुछ भी आपके पास है उसको क्या कर देना है, आर द जीरोस, आर द zeros of the क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, बोलो क्या होता है? पी, जिसमें पावर क्या होता है, और उसमें वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। हमें उसके जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। पहले तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूँ। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू -5, सी इक्वल टू माइनस, ये क्या है, कोएफिशिएंट्स। हमने अभी तक ए बी देखा, किस में ए और बी था, किस में था ए और बी कोएफिशिएंट, किस में था, लीनियर में था। एक कांस्टेंट था और एक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स था। क्वाड्रेटिक में हमने क्या देखा, ए बी सी, और क्यूबिक में क्या होता है, ए बी सी डी। पहले हमें वेरीफाई करना है क्या ये तीनों इसके जीरोस है। तो हमने 9th में देखा था कि जीरोस का मतलब क्या होता है कि अगर ये वैल्यू में इस पॉलिनोमियल के अंदर रखता हूं और मेरा आंसर क्या आ जाता है, 0, देन 3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। થઈ ગયું છે, હોમવર્ક થઈ ગયું છે, લઈ લે। ओके, तो अब हम क्या रखेंगे, पहले P3, 3 इंटू 3 क्यूब, 5 इंटू 3 स्क्वायर, 11 इंटू 3 माइनस 3 का क्यूब क्या होगा, 20, पता है ना आपको ये तो, 27 3 80 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3। तो हम क्या कह सकते हैं, तीनों का प्लस क्या होगा, क्योंकि तीनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। साइन कौन सी आएगी, माइनस की। कितना होगा टोटल, लो आंसर क्या आ गया। तो 3 तो क्या कह सकते हैं, 3 इज द जीरो ऑफ गिवन। अब हम लेंगे -1, 3 इंटू -1 क्यूब, 5 इंटू -1 का स्क्वायर, 11 इंटू -1 -3। अब हमें पता है कि जब ब्रैकेट में नेगेटिव नंबर हो और ऊपर ऑड नंबर हो तो आंसर क्या आता है, माइनस। आंसर क्या आता है, 1 का क्यूब 1। नेगेटिव नंबर हो ऊपर इवन नंबर हो तो ये माइनस माइनस प्लस, -3 -5 प्लस 11 -3। ये +11 है और ये तीनों का प्लस नेगेटिव में है, यानी तीनों माइनस है तो उसका प्लस। आंसर क्या हो जाएगा, हाउ इज दिस, समझ में आया। अब क्या होगा, p -1/3। सबसे डिफिकल्ट बच्चों को यही लगता है, पता नहीं क्यों। रूल्स तो वही फॉलो करने हैं हमें जो अब तक हम करते आए हैं। ओके, तो क्या होगा, 3 -1 माइनस नो 5, माइनस है तो ऊपर इवन नंबर है तो 1 माइनस माइनस 3। डिनोमिनेटर में मैं 1 लिख देता हूँ अभी, राइट। इसको कट कर सकते हैं, -1/9 -5 1 जा 5 प्लस 11/3 -3/1। क्या होगा डिनोमिनेटर में, एलसीएम क्या होगा, 9। यहाँ पे 1 1 क्या होगा, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं,
1 1 जा 1 -1, अब +30 -20, तो क्या होगा, इस दोनों का प्लस और इस सॉरी तीनों का प्लस क्या होगा, -30 +33/9, यानी आंसर क्या आया। तो अब देखो सबका आंसर क्या आया, तो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर 3 -1 एंड -1/3 आर zeros of given polynomials। अब हमें क्या करना है, सबका रिलेशन प्रूव करना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अब इसमें हमने अल्फा प्लस बीटा किस में लेते थे, क्वाड्रेटिक में, इसमें क्या लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो अल्फा क्या है मेरे पास, वो हमें पता है, अल्फा क्या है मेरे पास इसमें, ये जो मेरे 3 जीरोस थे ना, इसमें से ये पहला कौन सा है, यानी मैं लिख सकता हूँ अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -1/3, गामा इक्वल टू सॉरी ये -1 और ये -1/, तो 3 -1 -1/3, एलसीएम कितना होगा, तो 3 3 जा, ऐसे डायरेक्ट -1 कर सकते थे लेकिन 3 1 जा, राइट, तो कितना होगा 5/, चलो तो हमारे पास जो वैल्यूज है उसमें 5 -5 है और वहां पे क्या है, b इक्वल टू -5, तो 5 इक्वल टू, याद है ना नीचे क्या होगा a, तो हमने क्या देखा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसमें क्या आएगा -b/, -b का मतलब क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूब आएगा इसमें। अब हम क्या लेंगे बताए, अल्फा बीटा, बीटा गेमा, गेमा, अब इसको क्या कहते हैं पता है, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो का प्रोडक्ट, लेकिन सम करना है तीनों का, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अल्फा इंटू बीटा, यानी 3 इंटू -1, बीटा इंटू गामा प्लस गेमा इंटू अल्फा, क्या होगा -1/3 इंटू, तो 3 1 जा माइनस माइनस, ये 3 1 जा सॉरी 3 3 कट हो जाएगा, 3 3 कट तो कितना होगा -1, -1 - 3 कितना होगा -1/3, 4 जा प्लस, तो कितना आया -11 किसकी वैल्यू है, और नीचे क्या आएगा, तो क्या आया c/a का मतलब, c का मतलब क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, a का मतलब क्या होगा, अब तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गेमा, अल्फा क्या है -1 -1/3, इसमें हमने एक बात सीखी थी, क्या सीखा था कि कट नहीं करना है, इसमें क्या नहीं करना है, नहीं तो कट कट हो जाएगी, 3/, चलो 3 3 किसकी वैल्यू है, a, और लेकिन यहाँ पे -3, d इक्वल टू क्या होगा, तो 3 इक्वल टू -d/a। तो देखो हमारे पास 3 फॉर्मूलाज आए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा अगर मुझे लेना है तो -d/, प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस अगर मुझे लेना है तो क्या आएगा c/, और तीनों का प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसमें -d/, ये आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मैचिंग के लिए जरूरी है, राइट। तो मैंने बोला वैसे ये सारा क्वेश्चन, ये जो सारे क्वेश्चंस है ना टेक्स्ट बुक में ऐसे तो एलिमिनेट कर दिए गए हैं, लेकिन हमने सीख लिया कि चलो भाई सर ने पूछ भी लिया तो वी कैन मैनेज, ओके। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस बुक में कैसा एग्जाम्पल है आपको वो क्या करना है बाद में होमवर्क में करना है।